ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 18वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 25। श्लोक है, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहात् लभ्यते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते। श्लोक दोबारा। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहात् आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसम उच्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहात् आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसम उच्यते। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहात् आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसम उच्यते। शब्दों के अर्थ है अनुबंधम अर्थात परिणाम, हिंसाम अर्थात हिंसा, क्षयम अर्थात हानि, च अर्थात और, पौरुषम अर्थात सामर्थ्य को, अनवेक्ष अर्थात न देखकर, मोहात अर्थात मूर्खता से या मोहपूर्वक, यत अर्थात जो, आरभ्यते अर्थात कर्म आरंभ किया जाता है, तत्तामसम अर्थात वह, तामसी कर्म, उच्यते अर्थात कर्म कहा जाता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। अनुबंधम अर्थात परिणाम, हिंसाम अर्थात हिंसा, क्षयम अर्थात हानि, च अर्थात और, पौरुषम अर्थात सामर्थ्य को, अनवेक्ष अर्थात न देखकर, मोहात अर्थात मूर्खता से या मोहपूर्वक, यत अर्थात जो, आरभ्यते अर्थात कर्म आरंभ किया जाता है, तत्तामसम अर्थात वह तामसी, कर्म उच्यते अर्थात कर्म कहा जाता है। श्लोक का अर्थ है परिणाम, हिंसा और अपने सामर्थ्य को न देखकर मूर्खता से या मोहपूर्वक जो कर्म आरंभ किया जाता है, वह तामसी कर्म कहा जाता है। अध्याय 14 में 14वें अध्याय में प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर के मनुष्य आत्माएं किस तरह से कर्म करती है उसे हम समझ रहे थे। यहाँ 18वें अध्याय में भी हमने इस बात को समझा है, जहाँ कर्मों की बात चालू हुई कि कोई ऐसे भी है इस दुनिया में
प्रसंग यहाँ हमने इस तरह से समझा था कि अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि किस तरह से संन्यास करना चाहिए। इस पर भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि कर्म फल के त्याग को जो त्याग मानते हैं तो वास्तव में वो यथार्थ त्याग है, और आत्मिक स्थिति का जो कर्म है अर्थात तपस्या, यज्ञ, सेवाएं हैं, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात जो ऐसे शुभ कार्य है विश्व कल्याण वाले और उनके सहयोग वाले विशेषतः, तो ऐसे कर्म जो है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी कुछ ऐसे सन्यासी होते हैं जो हठ पूर्वक अपने इंद्रियों का दमन करते हैं, तो उसे भगवत गीता के अनुसार सही नहीं माना है। यहाँ श्लोकों में हम समझ रहे थे कि जो बुद्धिमान होते हैं वो कर्म करते समय प्रिय कर्म के प्रति बहुत आसक्ति, अप्रिय कर्म के प्रति दो द्वेष की भावना नहीं रखते, अर्थात बैलेंस वाली स्थिति होती है। और ऐसे ही कर्म करते समय यहाँ बात चल रही है कि कोई ऐसे है जो कर्म के फल को त्याग नहीं सकते पूरी तरह से, कोई ऐसे है कि पूरी तरह से कर्म फल को त्यागते हैं, तो वास्तव में वही त्यागी कहा गया है। अब जो कर्मों के फल को त्याग नहीं पाते हैं तो उनको उनके कर्मों का फल अगले जन्मों में जरूर प्राप्त होता है। और इसी प्रसंग में यहाँ कर्मों का फल किस तरह से प्राप्त हो सकता है, इसी बात को समझाने के लिए कर्म कैसे होते हैं, कर्म किन किन बातों से जुड़े हुए हैं उसे समझाया जा रहा है। क्योंकि कर्मों से या कर्मों का जो रिजल्ट है वो भी कर्मों का ज्ञान, कर्ता का ज्ञान, और कर्म क्या होता है, अच्छा बुरा, किस स्टेज में रहकर कर्म किया जाता है, उन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। और इसीलिए ही यहाँ इस बात को भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि अकेला ही कर्म होता नहीं, बल्कि उसके साथ 5 कारण है। एक तो मनुष्य शरीर जो विनाशी है, कर्ता स्वयं अर्थात आत्मा, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, और जो कर्म के प्रति अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं किए जाते हैं, अर्थात प्रयास किया जाता है कर्म करने के लिए, और पांचवा है अदृश्य भाग्य। तो इन सबको लेकर के कोई भी कर्म होता है और उसका रिजल्ट, क्योंकि हम यहाँ फल पाने वालों की बात समझ रहे हैं कि जो कर्मों के फल को प्राप्त करना चाहते हैं, त्याग नहीं सकते कर्म फल को, तो उनको किस तरह से प्राप्ति होती है। तो इसीलिए कर्मों के लिए बताया 5 कारण निमित्त बनते हैं। इसके अलावा शरीर, वाणी और मन द्वारा न्याय से अथवा अन्याय पूर्वक, अब न्याय पूर्वक अर्थात भगवत गीता के श्रीमत अनुसार, अन्याय पूर्वक अर्थात मनुष्यों के मानवीय मत या मनमत के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं, तो उसके भी ये 5 कारण ही निमित्त बनते हैं। अभी यह बताया जो अधकचरी होते हैं अर्थात आधी कच्ची बुद्धि, तो ऐसी जो आत्माएं हैं औरों से प्रभावित होकर, विशेषतः विदेशी विधर्मी जब से आए तब से ही मनुष्य आत्माएं प्रभाव में ज्यादा आने लगी, और उस प्रभाव में आकर के ही अपना कर्म भी करते हैं। तो ऐसे जो प्रभावित होकर के जो केवल अपने को करने वाला मानता है वो ठीक नहीं देखता है। इसमें बात ये है अहंकार, कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। तो इस बात का जो अहंकार करता है तो वो ठीक नहीं मानता है, ठीक नहीं देखता है। इसीलिए बताया जिसका अहंकार भाव नहीं, जिसकी बुद्धि कहीं भी लिप्त नहीं होती है, तो वो इस सारे संसार में विनाश के समय मारकर भी नहीं मारता, न बंधायमान होता है। अर्थात कर्म करते समय बंधन से मुक्त वही रह सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट पाप या पुण्य, सुख दुख, यही रिजल्ट आता है पाप पुण्य के कर्मों का, तो उसके कारण बंधन में आ जाते हैं। अब ऐसे बंधन न पड़े इसके लिए बताया कि जिसका अहंकार भाव नहीं है, जो आत्मनिष्ठ है, मुरलियों में जिसे कहा है स्वरूपनिष्ठ होकर जो कर्म करते हैं,
मैं ही करने वाला हूँ ऐसे नहीं मानते हैं, तो उसके लिए बताया कि कैसा भी भयंकर और बड़ा कार्य करे, लेकिन उन पर पाप नहीं लगता। इसीलिए बताया हुआ है कि अभी कोई भी प्रकार का कर्म किया लेकिन बंधन में ना आए। किस तरह से अपने को करने वाला न माने, क्योंकि कर्म तो आत्मा शरीर के द्वारा करती है, तो कहीं ना कहीं मैंपन का भाव आएगा ही। तो ऐसा भाव ना आए, ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है जिसके कारण से मैं ही सब कुछ हूँ, ये भावना आए, अहंकार ना आए। क्योंकि अहंकार आया तो कहीं ना कहीं पाप का रिजल्ट भोगना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ बताया हुआ है कि कर्म करते समय जो बातें कर्मों से जुड़ी हुई है, 5 कारण हमने समझे जिसके द्वारा कर्म किया जाता है, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, शरीर प्लस आत्मा। अभी कर्म करते समय भी क्या-क्या ज़रूरी है जानने के लिए, कर्मों का रिज़ल्ट भुगतने के समय बंधन न पड़े, इसके लिए बताया कि थोड़ा या सारा ज्ञान, अर्थात कर्मों का ज्ञान, जानने योग्य अच्छी या बुरी बात, अर्थात कौन-सा कर्म करना है, लक्ष्य और अच्छा या समझदार, ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरक है। कर्म करने के लिए कर्म का ज्ञान और अच्छी या बुरी जो जानने योग्य बात है और समझदार अर्थात कर्ता, तो ये सारे कर्मों के लिए प्रेरक है। और इंद्रिय साधन, कर्म, अच्छा बुरा कर्म कर्ता, इस तरह से ये कर्मों का संग्रह है। तो ये सारे ही कर्म करने के लिए निमित्त बनते हैं। इसीलिए बताया हुआ है गुणों के ज्ञान में ज्ञान कर्म तथा करने वाला, गुणों के भेद से सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। अब कर्म जो है वो कर्मों का ज्ञान, इसमें भी सात्विक, राजसी और तामसी, जो हमने समझा कर्मों का ज्ञान भी सात्विक, राजसी और तामसी होता है। और इसी तरह से कर्मों का किस तरह से कर्म करने चाहिए वो भी बताया हुआ है स्थिति की बात को लेकर के। तो वो भी सात्विक, राजसी, तामसी, और कर्म का कर्ता वो भी सात्विक, राजसी, तामसी होता है। इसमें हमने सात्विक कर्म के लिए समझा आत्मिक स्थिति में होकर के जो कर्म किए जाते हैं, सबको समान भाव से देखते हैं, वो सात्विक कर्म का ज्ञान है। अर्थात जिनके भी कनेक्शन में आकर कर्म किया जाता है, तो उस समय ये सात्विक ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए, आत्मिक स्थिति। रजोगुनी कर्म अर्थात बताया कि जिनके भी कनेक्शन में आकर कर्म किए जाते हैं, तो उस समय पे उन सभी को देहभान की दृष्टि से देखा जाता है। और तामसी ज्ञान कर्मों का बताया हुआ है संकुचित भावना, अपने अपने मठ, पंथ, संप्रदाय, धर्म, जाति संबंधित जो संकुचित भावनाओं को लेकर के उतने ही समाज को कनेक्टेड जो कर्म करने की भावना बुद्धि में आती है, तो वो तामसी ज्ञान कहा गया है, जिसे पापी कलयुग का फूट डालने वाला ज्ञान भी कहा है। अज्ञान अंधकार है, तो अज्ञान अंधकार के कारण इस तरह की संकुचित भावनाएं निर्माण होती है, जिसके लिए हमने इन तमोगुणियों के बारे में समझा है कि मूढ़मती व्यभिचारी राक्षस होते हैं, और ऐसे जो है उनका फल भी अज्ञान अंधकार वाला होता है। ये तमोगुणी बुद्धि वाले जो है, एक क्रोधत भवती समूह वाली स्थिति, बेसमझी, लापरवाही और मूर्ता वाली स्थिति होती है, जो नीचे लेवल में ही रहते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो है कर्मों का ज्ञान भी ऐसा ही रखते हैं, तो परिणाम स्वरूप संकुचित भावनाएं उनके अंदर ज्यादा रहती है। अब कर्म भी, एक तो कर्मों का ज्ञान सात्विक, राजसी, तामसी। अब कर्म भी सात्विक, राजसी, तामसी होता है। सात्विक कर्म के लिए बताया नित्य नियम पूर्वक और कोई भी प्रकार की आसक्ति छोड़ करके कर्म किया जाता है, राग द्वेष के बिना, अर्थात विकार रहित भावना से जो कर्म किया जाता है वो सात्विक कर्म है। राजसी कर्म के लिए बताया देह अहंकार पूर्वक
दैहिक फल की कामना वाले व्यक्ति द्वारा देहभान है तो दैहिक फल की कामना भी रखेंगे और देह अहंकार पूर्वक परिश्रम पूर्वक जो कार्य किया जाता है वो राजसी कर्म कहा जाता है, जिसके लिए हमने समझा द्वापर युग में मेहनती बहुत होते हैं। मनुष्य आत्माएं देहभान आया तो देहभान की पूर्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उससे जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो वैसा रिजल्ट नहीं निकलता है, तो अत्यंत कठिनाई पूर्वक ऐसे कर्म किए जाते हैं, जिसके लिए बताया हुआ है कि विकारी भावनाओं से कर्मेंद्रियों की हिंसक द्वैतवादी द्वापर में ऐसे जो विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं वो भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की दैहिक हिंसा से नरक बनाते हैं और खुद भी गिरते रहते हैं। तो देहभान के कारण विकार और विकारों की पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं तो वो ऐसे कर्म है रजोगुनी जो बार बार ऐसी आत्माओं को नरक में ही ढकेलते हैं। अभी 18वें अध्याय का 25 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 25 में हम यहाँ समझ रहे हैं ऐसा कर्म किया जाता है जिस कर्म के रिजल्ट की चिंता नहीं करते, कितनी हिंसा होगी कितनी हानि होगी या अपने सामर्थ्य की भी चिंता न करके जो मूर्ता से वो कर्म आरंभ किया जाता है वो तामसिक कर्म कहा जाता है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है एटॉमिक महाविनाश जैसे कर्म से होने वाले परिणाम हिंसा हानि और अपने सामर्थ्य को न देखकर मूर्खता से मोहपूर्वक जो भी अदूर दृष्टि से सांसारिक कर्म आरंभ किया जाता है वह कल्पांतकालीन कलयुगांत का सबका असहनीय दुखदाई तामसी कर्म कहा जाता है। तो यहाँ तामसी कर्म की परिभाषा बताई हुई है क्योंकि बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं होता, अज्ञान अंधकार जो हमने समझा है तमोगुण अर्थात ही अज्ञानता अज्ञान का अंधकार और ऐसे अज्ञानता के कारण 14वें अध्याय में हमने समझा कि ऐसी आत्माओं को बार बार वो गफलत में ही डाल देते हैं, भूले उनसे होती है। तो यहाँ भी यही बात बताई कि ऐसी तामसी आत्माएं एटॉमिक महाविनाश जैसे कर्म एटम बॉम्ब बनाते हैं, एटम बॉम्ब बनाते हैं जिस दुनिया में रह रहे हैं उसी दुनिया के विनाश के लिए ऐसे विनाश के साधन तैयार कर रहे हैं। तो इसीलिए बताया कि परिणाम की चिंता नहीं कि उससे कितनी जनहानि हो सकती है, कितनों की हिंसा हो सकती है, कितनों के जीवन खराब हो सकते हैं, और ऐसे न देख करके अपने सामर्थ्य के बारे में न सोच करके जो मूढ़ भाव से मूर्खता से जो कर्म किया जाता है सांसारिक और दूरदृष्टि अर्थात ऐसे भविष्य रिजल्ट को देखने की उनमें बुद्धि नहीं है और ऐसे बिना सोचे समझे जो काम किए जाते हैं वो बताया हुआ है तामसी कर्म है जो कलयुगांत का सबका असहनीय दुखदाई तामसी कर्म कहा जाता है। तो श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है जैसे कि हमने 14वें अध्याय में इस बात को समझा कि तामसिक कर्म वाले आज की दुनिया तामसी है। तो जैसे हमने समझा था कि आज की दुनिया में न्याय तो मिलता नहीं है, लघु दीर्घ सूत्री भाव से जो कर्म किए जाते हैं, लंबा लंबा काम को टालने की आदत होती है और कोई भी प्रकार के रिजल्ट की चिंता नहीं करते हैं। तो आज की दुनिया में कलयुग में बहुत ऐसे काम किए जाते हैं जो बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, जो परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं। तो जहां कहीं भी बिना सोचे समझे कर्म किए और उसका रिजल्ट विनाश या नुकसानी है तो वो सारे ही तामसी कर्म है। इसमें सबसे बड़ा तमो प्रधान कर्म बताया है महाविनाश का, जिससे सारा संसार ही विनाश के कगार पर खड़ा हो जाता है। तो ऐसे सारे कर्म बताया हुआ है जिसमें रिजल्ट की चिंता नहीं, हिंसा की चिंता नहीं
और सामर्थ्य की चिंता न करके जो भी कर्म किया जाता है बिना सोचे समझे, तो तामसी कर्म कहा जाता है। आगे है श्लोक का उच्चारण। क्षयं च पौरुषम अन्वेक्ष्य मोहात यत आत्ता असहनीय दुखदायी तामसी कर्म तामसम कर्म उच्यते वह तामस अनुबंध 18 का 25वां श्लोक। अनुबंधं क्षयं हिंसा अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अनुबंधम हिंसाम क्षयम च पौरुषम अन्वेक्ष्य परिणाम हिंसा हानि और सामर्थ्य को न देखकर मोहात यत आरभ्यते मूर्खता से अथवा मोहपूर्वक जो कर्म आरंभ किया जाता है तत्तामसम कर्म उच्यते वह तामसी कर्म कहा जाता है। अनुबंधम हिंसाम क्षयम च पौरुषम अन्वेक्ष्य मोहात यत आरभ्यते तत्तामसम कर्म उच्यते। भावार्थ आत्मिक महाविनाश जैसे कर्म से होने वाले परिणाम हिंसा हानि और अपने सामर्थ्य को न देखकर और अपनी सामर्थ्य को न देखकर मूर्खता से अथवा मोहपूर्वक जो भी अदूर दृष्टि से सांसारिक कर्म आरंभ किया जाता है वह कल्पांत कालीन कलियुगांत का सबका असहनीय दुखदायी तामसी कर्म कहा जाता है। 18 का 25वां श्लोक। अनुबंधं क्षयं हिंसा अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अनुबंधं हिंसां क्षयं च पौरुषम अन्वेक्ष्य परिणाम हिंसा हानि और सामर्थ्य को न देखकर मोहात यत आरभ्यते मूर्खता से अथवा मोहपूर्वक जो कर्म आरंभ किया जाता है तत्तामसम कर्म उच्यते वह तामसी कर्म कहा जाता है। अनुबंधम हिंसाम क्षयम च पौरुषम अन्वेक्ष्य मोहात यत आरभ्यते तत्तामसम कर्म उच्यते। भावार्थ आत्मिक महाविनाश जैसे कर्म से होने वाले परिणाम हिंसा हानि और अपने सामर्थ्य को न देखकर और अपनी सामर्थ्य को न देखकर मूर्खता से अथवा मोहपूर्वक जो भी अदूर दृष्टि से सांसारिक कर्म आरंभ किया जाता है वह कल्पांत कालीन कलियुगांत का सबका असहनीय दुखदायी तामसी कर्म कहा जाता है। अभी श्लोक में जो बात आई है परिणाम हिंसा हानि और अपने सामर्थ्य को न देखकर मूर्खता से जो कार्य आरंभ किया जाता है वही तामसी कर्म है। ये VCD नंबर है 189, 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तीक्ष्ण बुद्धि वाला मनुष्य राक्षसी वृत्तियों का भी हो सकता है। तो संसार की गति मनुष्यों के हिसाब से आसुरी दुनिया की तरफ जा रही है, तामसी बनती जा रही है। अभी भगवान बाप बता रहे हैं कि इन माया के पाम पिंड शो वाली दुनिया में अपनी बुद्धि को भरमाना नहीं। अगर भरमाई दिया तो जो दुनिया की चाल है वही तुम्हारी चाल हो जाएगी। दुनिया के बड़े बड़े धर्म नेताएं, राज
बड़े नेताएं जिस रास्ते पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मल्टी मिलियनायर से जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उसी रास्ते पर आपको भी चलाने लग पड़ेंगे। वो तो आखिरी जन्म के राजाएं हैं, कलयुग के अंतिम जन्म की राजाई उनको मिली है। और भगवान ने तो तुमको राजयोग सिखा करके 84 जन्मों के चक्र में से जो सबसे पहले जन्म की राजाई है, वो नई दुनिया की राजाई दी थी, तुम्हारी सात्विक बुद्धि बनाई थी। आज का मनुष्य जिस तीखी बुद्धि के आधार पर जो जो कार्य करता जा रहा है, वो प्राप्ति परसेंटेज के हिसाब से देखी जाए तो दुनिया के बहुत थोड़े लोगों को प्राप्त हो रही है। ये बड़े बड़े एरोप्लेन बन रहे हैं, कंप्यूटर बन रहे हैं, और न जाने क्या क्या चीजें बन रही। इन चीजों से दुनिया के कितने परसेंटेज लोग लाभ उठा पा रहे हैं? ना के बराबर। तो सात्विक बुद्धि हुई या तामसी बुद्धि हुई? तामसी बुद्धि हुई। दुनिया की हालत आज ऐसी हो गई है, जैसे कोई मनुष्य जिस डाली पर बैठा हुआ हो उसी डाली को काट रहा हो। ईर्ष्या द्वेष भरी बुद्धि, ऐसी तामसी बुद्धि ऐसे भयानक अस्त्र शस्त्र तैयार कर चुकी है, जिससे थोड़े ही समय में सारी दुनिया नष्ट हो सकती है। उसी दुनिया में रह रहे हैं और उसी दुनिया को नष्ट करने के लिए सामान तैयार कर रहे हैं। उस सामान से जनरल पब्लिक का क्या फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है कि भय बढ़ रहा है। भय जबरदस्त बढ़ता चला जा रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। देखो अफगानिस्तान की लड़ाई छिड़ी तो दुनिया में कैसे कैसे भय के वाइब्रेशन फैल गए थे। इराक की लड़ाई छिड़ी, कैसा कैसा भयभीत बनाने वाला वातावरण दुनिया का बनने लगा। आगे अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2354, वीसीडी नंबर 2354, 3 hours 18 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परिणाम हिंसा, हानि और अपने सामर्थ्य को न देखकर मूर्खता से जो कार्य आरंभ किया जाता है। हाँ, ऐसे दुनिया में ऐसे ऐसे पत्थर बुद्धि हैं कि जिस डाल पर बैठे हुए हैं उसी डाल को काटने जा रहे हैं और काट भी दिया है। सिर्फ अंतिम बटन दबाने की जरूरत है। ऐसे हैं पत्थर बुद्धि की नहीं है? उन्हें अपने मरने की चिंता नहीं है। अपने मरने की बात नहीं बुद्धि में आती। आती है? नहीं आती है। अगर आती है तो ऐसा काम ही नहीं करते कि हम ऐसा बारूद बनाए रहे हैं जिस दुनिया के खत्म होने पर हम भी खत्म हो जाएंगे। ऐसे पत्थर बुद्धियों का, ऐसे नास्तिकों का बाप, जो नास्तिक
न भगवान को मानते हैं, न शैतान को मानते हैं, न आत्मा को मानते हैं, न परमात्मा को मानते हैं, न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं। अपने ही अहंकार में मदहोश हैं। अहंकार की वजह से उन्हें कुछ याद नहीं रहता, एकदम विस्मृति हो जाती। इसलिए अभी आगे है रिवीजन का श्लोक, 15वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 12। इसमें यहाँ पर टॉपिक चेंज हुआ है। 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय। और इसमें 12वां श्लोक है, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। श्लोक दोबारा, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। अर्थात जो जड़ प्रकाश वाले सूर्य जैसे एकमात्र चेतन ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही कृष्ण चंद्र देव और अग्निदेव में आभामय जो तेज है वह मेरा प्रतिरूप महादेव को ही जान। सभी आत्माएं एक साकार विवस्वत सूर्य नहीं है। तो यहाँ पर इस बात को समझाया है कि जैसे आसमान में जो सूर्य है उसका प्रकाश सब जगह पहुंचता है, इसी तरह से मुरलियों में बाबा ने जड़ सूर्य की तरह यहाँ चैतन्य सूर्य बताया हुआ है, और उनमें जो योग ऊर्जा का प्रकाश है, तेज है। तो जैसे जड़ सूर्य जो है उससे सारे संसार को प्रकाश मिलता है, वैसे ही चैतन ज्ञान सूर्य शिव बाबा में जो स्थित योग ऊर्जा है, उस योग ऊर्जा का तेज जो है वो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। यहाँ तो हम जानते हैं मुरलियों के अनुसार ज्ञान का जो प्रकाश है या आत्माओं में जो याद की हुई है, तो याद की शक्ति जो है हर एक आत्मा में नंबरवार भरी हुई रहती है। वैसे ही कृष्णचंद्र देव और अग्निदेव में आभामय जो तेज है वह मेरा प्रतिरूप महादेव को ही जान। अब सारी दुनिया में ही ये योग ऊर्जा का जो तेज है नंबरवार आत्माओं में समाया हुआ रहता है। जो मुरलियों के अनुसार जिन्होंने जैसे याद किया है ज्ञान की समझ से, तो उनमें वो याद की शक्ति समाई हुई रहती है। तो ऐसे ही जो मुख्य आत्माएं हैं कृष्ण चंद्र और अग्निदेव, इनमें भी जो तेज है, चंद्रमा में भी प्रकाश होता है, अग्नि में भी प्रकाश होता है। तो इनमें जो तेज है वो बताया मेरा ही प्रतिरूप महादेव को ही जान। अर्थात इनमें भी वो योग ऊर्जा की जो शक्ति है वो समाई हुई है। अब ऐसी शक्ति समाई हुई होने के बावजूद भी जैसे सूर्य जो है, सूर्य से कोई कितना भी प्रकाश अपने अंदर भर ले, लेकिन फिर भी आसमान में जो सूर्य है तेजो में प्रकाश वाला, उससे कोई अपनी तुलना नहीं कर सकते, चाहे कितना भी प्रकाश भर ले अपने अंदर, लेकिन वैसे प्रकाशमान सूर्य नहीं बन सकते। इसी तरह से यहाँ भगवान से सबको योग ऊर्जा की पावर मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी आत्माएं एक साकार विवस्वत सूर्य नहीं है। अर्थात वैसे कोई भी तेजो में प्रकाश वाला नहीं बन सकता, भले उन्हीं से ही सारा प्रकाश लेते हैं। अब यहाँ जो नीचे फुटनोट में बताया हुआ है
सृष्टि में ऑलराउंड हीरो पार्टधारी जगत पिता विवस्वत सूर्य का नंबरवार योग बल रूपी तेज या ऊर्जा प्राणी मात्र में व्यापक है। जैसे बिजली करंट यंत्रों में जाता है, वैसे ही पुरुषोत्तम संगम से ही यह तेज प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थानुसार विभाजित है। तो श्लोक में इस बात को बताया हुआ है, जगत पिता से अर्थात चैतन्य ज्ञान सूर्य शिव बाबा से सभी आत्माएं याद करके अपनी अपनी शक्ति को खींचते हैं, योग बल रूपी तेज को खींचते हैं। तो वैसे जैसे बिजली का करंट यंत्र में जाता है, वैसे ही सभी प्राणियों में ये तेज नंबरवार पुरुषार्थानुसार विभाजित होता है। वो किस तरह से, इसे पॉइंट के द्वारा समझते हैं। आगे श्लोक का उच्चारण। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जो जड़ प्रकाश वाले सूर्य जैसे एकमात्र चेतन ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही कृष्ण चंद्र देव और अग्नि देव में आभामय जो तेज है, वह मेरे प्रतिरूप महादेव का ही जान। सभी आत्माएं एक साकार विवस्वत सूर्य नहीं है। सृष्टि में ऑलराउंड हीरो पाठधारी जगतपिता विवस्वत सूर्य का नंबरवार योगबल रूपी तेज या ऊर्जा प्राणी मात्र में व्यापक है। जैसे बिजली करंट यंत्रों में जाता है, वैसे ही पुरुषोत्तम संगम से ही यह तेज प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जो जड़ प्रकाश वाले सूर्य जैसे एकमात्र चेतन ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही कृष्ण चंद्र देव और अग्नि देव में आभामय जो तेज है, वह मेरे प्रतिरूप महादेव का ही जान। सभी आत्माएं एक साकार विवस्वत सूर्य नहीं है। सृष्टि में ऑलराउंड हीरो पाठधारी जगतपिता विवस्वत सूर्य का नंबरवार योगबल रूपी तेज या ऊर्जा प्राणी मात्र में व्यापक है। जैसे बिजली करंट यंत्रों में जाता है, वैसे ही पुरुषोत्तम संगम से ही यह तेज प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। आगे श्लोक में जो बताया है, वास्तव में ज्ञान का सूर्य जो है, वो तो परम पिता शिव जो निराकार है, जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। और जैसे कि अध्याय 4 उसमें पहले श्लोक में ही बताया हुआ है कि जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, तो सबसे पहले पहले ये ज्ञान जो है वो सूर्य को ही देते हैं। और वो सूर्य जो है वो बताया हुआ है विवस्वत, अर्थात मनुष्य सृष्टि के जो पिता है, वही अव्वल नंबर आत्मा जो है उन्हें विवस्वत बोला है। जो अध्याय 4 का श्लोक नंबर 1 में ये बात बताई है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाम अहम अव्ययम, अर्थात निराकार सदाशिव ज्योति स्वरूप मैंने यह अविनाशी ऊर्जा रूप योग कल्प पूर्व भी जर्जरीभूत बुद्धि विवस्वत चेतन ध्रुव तारा हीरो को पुरुषोत्तम संगम में प्रविष्ट होकर कहा था। तो सबसे पहले पहले भगवान आकर के ये जो चैतन्य ज्ञान सूर्य मनुष्य सृष्टि के पिता है विवस्वत, उन्हें ही एक ज्ञान देते हैं। तो वो भी वैसे ही समान चैतन्य सूर्य बन जाते हैं। ये VCD नंबर 2933 2933 27 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर शिव सुप्रीम सोल तो है, वो सूर्य नहीं है जो लगातार रोशनी देता हो हर युग में 84 जन्मों में देता है। नहीं, कौन है फिर? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर
है? कौन सी आत्मा है जो लगातार ज्ञान की रोशनी सबसे जास्ती देने वाली है? अरे कोई है कि नहीं? और शास्त्रों में उसका कोई नाम दिया है कि नहीं? हाँ, ज्ञान सूर्य। अरे दो दो सूर्य हो गए। एक सूर्य तो वो होता है जो सदा डिटैच रहता है। वो डिटैच रहने वाला तो सदा आत्मा है, देह तो बनता ही नहीं। देह हो तो अटैचमेंट हो, कि बिना देह के अटैचमेंट? हाँ, तो वो सूर्य कौन है कि जो देह की दुनिया में भी होता है, जन्म मरण के चक्र में भी आता है, लेकिन है, लेकिन रहता है कि नहीं साथ में? हाँ, लेकिन ज्ञान की रोशनी देता है कि नहीं? सबसे जास्ती सत्युग के आदि से लेकर के अंत तक ज्ञान की रोशनी, आत्मिक स्थिति उसकी पक्की रहेगी। हाँ, विवस्वत। क्या कहा? भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला। सृष्टि के आदि से ही लेकर के अंत तक वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसका नाम विवस्वत कहो, जिसको नाम जगत पिता कहो, जगन्नाथ कहो, जिसको आदिदेव कहो, आदिनाथ कहो, आदम कहो, एडम कहो, ये नाम दिए हुए ना, तो वो एक ही सृष्टि का आदि पुरुष है। तो बताया वो हुआ मनुष्य सृष्टि का बाप। अगला पॉइंट है, जड़ प्रकाश वाले सूर्य जैसे एकमात्र चेतन सूर्य शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। VCD नंबर 2474, VCD नंबर 2474, 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जैसे सूर्य है, सारी दुनिया का मुखिया है, ग्रह नक्षत्रों का भी मुखिया है, और इस पृथ्वी पर जहां जीवन है, आत्माएं आकर जीवन धारण करती हैं, 5 तत्वों का शरीर लेती हैं, जीवात्मा कही जाती हैं, तो सबका पोषण करता है। सूर्य का प्रकाश सबका पोषण करता है ना। ग्रह, नक्षत्र, सितारों, उपग्रह, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और जो भी प्राणी मात्र है, सबसे डिटैच होकर रहता है। सूर्य कोई में अटैच होकर रहता है क्या? सूर्य की कोई में आसक्ति नहीं आ सकती है, तो भी सबको प्रकाश देता है। आगे VCD नंबर 3009, VCD नंबर 3009, 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो बताया कि पहला पहला धर्म पिता तो वो हुआ आदम है, जिसको शास्त्रों में नाम दे दिया है विवस्वत, सूर्य। क्या? सूर्य नाम दे दिया। तो अब ये तो समझ में आता है ना कि प्रैक्टिकल सूर्य तो यही हुआ, क्योंकि प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है। लेकिन वास्तव में सूर्य की आत्मा कौन? एक अक्षर लिखो। वास्तव में सूर्य की आत्मा शिव, क्योंकि जो सूर्य होता है तो स्वयं प्रकाशित होता है ना, नहीं? हाँ, सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है। उस सूर्य से जो प्रकाश लेता है क्या, तो वो चंद्रमा का आ जाता है। हुआ कि नहीं? तो
सोम को चंद्रमा कहा जाता है? पहला पहला मंदिर कौन सा है? पहले पहले मंदिर का नाम पता है? इस दुनिया में पहला पहला मंदिर कौन सा बना? सोमनाथ मंदिर। तो पहला नंबर का सोम कौन हुआ है? जिसने ज्ञान लिया, बाद में दूसरों को दिया। लिया लेने वाला है पहले, या पहले से ही देने वाला है? पहले लेने वाला। तो वो सोम का नाथ कौन सी आत्मा हुई है? शिव। हाँ, शिव सुप्रीम सोल, वो सोमनाथ हो गया। नाथ माने नाथ लिया। आगे अगला पॉइंट है, जगत पिता विवस्व सूर्य का नंबरवार योगबल रूपी तेज या ऊर्जा प्राणी मात्र में व्यापक है। ये वार्तालाप नंबर 1412, डिस्कशन नंबर 1412। बाबा, ईश्वराचं जीवन नाशी तिच्या बिहारी जातं बाबा। ईश्वर का अंश है जीव, ऐसा भक्ति मार्ग में बोल दिया है। लेकिन बच्चा पूछता है कि ईश्वर का अंश जीवात्मा है या जीवात्मा ईश्वर का अंश है? ये बात यहाँ कैसे लागू होती है? पहली बात, क्या जितनी भी जीवात्माएं हैं वो ईश्वर का अंश हैं? हैं? नीम का बीज है, नीम के बीज का अंश तने में भी जाता है, वो भी कड़ुआ। नीम की छाल में भी जाता है, वो भी कड़वी। नीम की टहनियों में भी वो अंश जाता है, वो भी कड़वी। पत्तों में भी अंश जाता है, वो भी कड़वे। फूल में भी अंश जाता है, वो भी कड़ुआ। और जो फल निकलता है वो भी कड़ुआ। तो ईश्वर में गुण ही गुण है या ईश्वर में अवगुण भी है? गुण ही गुण है। अगर जीवात्माएं उस ईश्वर के अंश हैं तो उनमें गुण ही गुण होना चाहिए या अवगुण भी होना चाहिए? लेकिन है तो ये बच्चा कैसे अर्थ पूछता है? भक्ति मार्ग में मान्यता है कि ईश्वर का अंश जीवात्माएं। जिन जीवात्माओं की बात की है वो मनुष्य जीवात्माएं हैं या जानवरों की जीवात्माएं हैं? जिनकी बात की है वो अंश मानवीय जीवात्माएं हैं या जानवरों की जीवात्माएं हो सकती हैं? मानवीय जीवात्माओं की बात है कि जब सृष्टि का अंत होता है, उस अंत के समय में जितने भी जीवन धारण करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं उन सब के अंदर ईश्वर का ज्ञान ही पिरोया हुआ होता है। ईश्वर का ज्ञान समा जाता है। ईश्वरीय ज्ञान का तंत मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं ये समा जाता है। और अंत समय का ही भक्ति मार्ग में गायन होता है। क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे भक्ति मार्ग में द्वापर के आदि में शास्त्रों में ये नहीं लिखा था कि भगवान सर्वव्यापी है।
बाबा ने भी मुरली में बोला है, द्वापर के आदि में शास्त्र भी सात्विक थे, सतो प्रधान थे, तो उनमें सच्चाई थी या झूठा ही झूठा था? सच्चाई थी। फिर आज के शास्त्रों में कलयुग के अंत में क्या है? द्वापर के आदि में ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं मानते थे, वेदों में भी ऐसा श्लोक आया है, बाद में मानने लगे। और सारी दुनिया के मनुष्य मात्र यही समझते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, तो अंत में समझते हैं या आदि में समझते हैं? है अंत में समझते हैं। अंत का ही गायन है। जब इस सृष्टि का अंत होगा, सभी मनुष्य आत्माएं परम धाम वापस जाने का टाइम आएगा, तो जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, मनुष्य मात्र की, उनकी बुद्धि में कौन व्यापक हो जाएगा? शिव व्यापक हो जाएगा। शिव की याद उनको आएगी, या शिव जिसमें प्रवेश करता है उसकी याद आएगी? है? किसकी याद आएगी? क्योंकि शिव की याद तो पावरफुल आत्माओं को ही आती है, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह, अथवा सूर्यवंशी वो 4.5 लाख आत्माएं, वो निराकार ज्योति बिंदु को याद करने की भी आदि होती है और साकार में याद करती है। बाकी दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं, उनकी बुद्धि में साकार समा जाता है, जो विश्व का मालिक कहा जाता है, विश्व पिता कहा जाता है, वो ही परमात्मा है। परम माने बड़े ते बड़ा, जिससे बड़ा कोई नहीं। और ऐसी आत्मा, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा, हीरो पार्ट बजाने वाली, बड़े ते बड़ा पार्टधारी हीरो पार्टधारी होता है। वो परमात्मा, परम पार्टधारी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की बुद्धि में समा जाता है। पुरुषोत्तम संगम युग से ही यह योगबल रूपी तेज प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उनकी याद का जो तेज है वो आत्माओं में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। वीसीडी नंबर 2798, वीसीडी नंबर 2798, 27 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो जितने अव्यभिचारी हैं, एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के जितने अव्यभिचारी मन बुद्धि से, ज्ञानेन्द्रियों से, कर्मेंद्रियों से, उतनी उनको पावर, योग बल की जन्म जन्मांतर मिलती है। किससे? किससे मिलती रहती? शिव ज्योति बिंदु निराकार से। है? कौन सी पावर चाहिए? ज्ञान चाहिए 84 जन्मों में, 63 जन्मों में, या वो जिसे ऊर्जा कहते हैं, है? जैसे ये करंट है ना, है, ये यंत्र है, ये तो यंत्रों में करंट आता है तो यंत्र काम करता है। तो ये शरीर क्या है? ये भांति भांति के जो शरीर हैं, ये क्या है? भांति भांति की योनियों के जो समुदाय हैं, उनके जो शरीर हैं वो क्या है? यंत्र है ना। तो वो यंत्र कैसे चलते हैं? वही योग की ऊर्जा, वही पावर किससे मिलती है?
जन्म जन्मांतर मिलती है। किससे मिलती है? किससे मिलती है? वो योग के एक भंडारी से, जिसे योगेश्वर कहा जाता है। क्या? अब भक्ति मार्ग में उन्होंने 3 योगेश्वर दिखाई दिए है। दुनिया के जो कलयुगी दुनिया के लोग हैं उनका भी नाम रख दिया ज्ञानेश्वर, योगेश्वर। अरे इस दुनिया में योगेश्वर ज्ञानेश्वर ज्ञानियों की ईश्वर कहां से आ जाएंगे? ज्ञानियों का ईश्वर तो एक ही अखूट ज्ञान का भंडारी है, जो जन्म मरण के चक्कर में क्या नहीं आता है। वो तो सदा शिव है। क्या? सदा निराकार है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, अभोक्ता है, अकर्ता है और अगर्भ है। गर्भ से जन्म नहीं लेता। तो जो गर्भ से जन्म लेने वाली भोगी आत्माएं हैं, उनको फिर वो योग का जो भंडार है, योग की ऊर्जा है, कहां से मिलती है? जरूर इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई वो भंडार है, योगीश्वर जिसे शास्त्रों में कहा गया है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1748, डिस्कशन नंबर 1748। जो निराकार है उसमें वो शक्ति भरी हुई है, जो अनेक प्रकार की विभूतियां बताई। उन विभूतियों में जो शक्ति भरी हुई है वो निराकार की ही भरी हुई है। शिव क्या है? शिव ज्ञान और योग का अपार भंडार है। वो इस सृष्टि पर जब आता है मुकर्रर रथ में, तो उस मुकर्रर रथ के द्वारा हरेक इंद्रिय से वो अपार शक्ति प्रवाहित होती है। सबसे जास्ती सक्रिय कौन सा अंग है? आंखें। आंखों से, हाथों से वो प्रवाह सबसे जास्ती होता है। तो हर आत्मा एक प्रकार का पात्र है। कोई मन बुद्धि रूपी पात्र छोटा, कोई बड़ा, कोई मीडियम, नंबरवार पात्र है। जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो क्या है? पात्र है। बर्तन, छोटा बर्तन, बड़ा बर्तन। जो जैसा बर्तन संगम युग में वो उतना ही ज्ञान योग की पावर अपने में भर लेता है। वो पावर पहले जन्म से लेकर के और कलयुग के अंतिम जन्म तक काम देती रहती है। तो इस तरह से 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में हमने टॉपिक यहाँ चल रहा है परमात्मा के स्वरूप का विषय, और इसमें मुख्य ये बात समझी है कि भगवान की जो शक्ति है वो किस तरह से इस सृष्टि को चलाती है। परमपिता शिव ज्ञान सूर्य है और वो सबसे पहले आकर के जो चैतन्य आत्मा है, मनुष्य सृष्टि के पिता अर्थात जगत पिता विवस्वत, सबसे पहले उनको ज्ञान देते हैं और उसके द्वारा ही सारे संसार को प्रकाश मिलता है। तो इसी के लिए बताया कि सभी आत्माओं में वो जो तेज है, याद की ऊर्जा है, वो सभी प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार व्यापक है। जैसे बिजली का करंट यंत्रों में जाता है, वैसे ही सभी प्राणियों में
ये जो तेज है योग ऊर्जा का, वो पुरुषार्थ अनुसार विभाजित होता है। और इसी में ही उदाहरण के तौर पे बताया कि कृष्ण चंद्र में और अग्नि में जो आभा में तेज है, वो भी महादेव का ही जान। अर्थात सभी जो जितना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते हैं, तो वैसे ही उन्हें प्राप्ति होती है। लेकिन सभी आत्माएं भगवान का स्वरूप भगवान नहीं हो सकते, बस सब में नंबरवार और याद की शक्ति समाई हुई है। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। आज का श्लोक है 18वें अध्याय का 25वां, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 25। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसम उच्यते। श्लोक दोबारा। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसम उच्यते। अर्थात एटॉमिक महाविनाश जैसे कर्म से होने वाले परिणाम, हिंसा, हानि और अपने सामर्थ्य को न देखकर मूर्खता से मोहपूर्वक जो भी और दूरदृष्टि से सांसारिक कर्म आरंभ किया जाता है, वह कल्पांतकालीन कलयुगांत का सबका असहनीय दुखदायी तामसी कर्म कहा जाता है। तो इस श्लोक में इस बात को बताया है, तामसी कर्म तमोगुण की परिभाषा है। हमने इसके पीछे के काफी श्लोकों में समझी है। तमोगुण अर्थात ये अज्ञान का अंधकार, और तमोगुण से अर्थात तामसी स्टेज होने पर जो आत्माओं का कर्मों का रिजल्ट है, वो भी हमने समझा। गफलत में जाते हैं, भूले करते रहते हैं, अज्ञान अंधकार या तो बेसमझी लापरवाही, ये सब चीजें होती है। तो ऐसे अवगुणों को धारण की हुई आत्माएं जो है, लापरवाही है, बेसमझी है, तो वो आत्माएं फिर कर्म करेंगी, तो उनके कर्म को भी तामसी कर्म कहा जाएगा। जो बताया है एग्जाम्पल के लिए महाविनाश, एटॉमिक विस्फोट या एटम बॉम्ब बना करके दुनिया के विनाश के साधन बनाए जाते हैं। उनको ये पता नहीं है कि उसके रिजल्ट क्या होगा। जिस दुनिया में बैठे हुए हैं, उसी दुनिया के विनाश के लिए साधन तैयार कर रहे, तो कितनी भयंकर हिंसा होगी, कितना असहनीय दुख सारी आत्माओं को होता है, इसके रिजल्ट की वो आत्माएं चिंता नहीं करती। तो ऐसे जो कर्म आरंभ किया जाता है, भविष्य के रिजल्ट की चिंता किए बिना, होना तो ये चाहिए कि सोच समझ करके रिजल्ट की चिंता, परिणाम की चिंता करके कर्म करना चाहिए, और न करने वाले जिस कर्म को तामसी कर्म कहा है। तो आज के क्लास में 2 श्लोक हमने समझे हैं। 15वें अध्याय का 12वां, जिसमें भगवान की याद की ऊर्जा सब में समाई हुई रहती है नंबरवार, और 18वें अध्याय के 25वें श्लोक में तामसी कर्म किसे कहा जाता है, जिसके बारे में हमने समझा है कि परिणाम या रिजल्ट की चिंता किए बिना जो बेसमझी और लापरवाही पूर्वक कर्म किया जाता है, वो तामसी कर्म है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।